अब हम और एग्जांपल्स देख रहे हैं बीसीडी एडिशन की। अभी हमने ये भी देख लिया कि बीसीडी एडिशन की तीन कंडीशंस क्या होती हैं। आपके एडिशन की सम का रिजल्ट 9 से बड़ा ना हो, ठीक है, और अगर 9 से बड़ा है तब भी इनकरेक्ट है, और अगर कैरी आउट हो रहा है तब भी इनकरेक्ट है। अब हमारे पास ये तीन डेसिमल डिजिट एंड दीज थ्री डेसिमल डिजिट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। बीसीडी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 448 वुड बी लाइक दिस, 489 की बीसीडी रिप्रेजेंटेशन वुड बी लाइक दिस, एंड समेशन में डेसिमल में उसका रिजल्ट ये है। अब हम ये देखते हैं कि जी इसका बीसीडी एडिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द बीसीडी एडिशन में रिजल्ट इसका क्या आएगा। यहाँ इसकी बीसीडी एडिशन परफॉर्म हो रही है। ये आपका 448 489। सबसे पहले हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड साइड की 4 बिट्स ऐड होने जा रही हैं 4 बिट्स में। इनकी एडिशन हुई तो और कीजिएगा, इनकी एडिशन हुई तो हमारे पास क्या नंबर आ गया 1000, और इस चंक ने, ये हम इसको निबल कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, 4 बिट का जो डेटा होता है ना, हम उसको निबल कहते हैं। इस 4 बिट्स की जब एडिशन हुई इस 4 बिट्स में, तो ये देखिएगा इस निबल ने क्या रिजल्ट दिया है, ये दिया है 0001, एंड ये आखिरी मोस्ट सिग्निफिकेंट ने एक कैरी आउट थ्रो कर दिया है। ठीक हो गया, वो कैरी आउट थ्रो कर दिया, तो अब हमें क्या पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि ये जो सम गेन हुआ अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, विच कंडीशन, सम इज लेस देन 9 बट देयर इज अ कैरी आउट, कैरी इज इक्वल टू 1 क्रिएट हो गया इसके अंदर, तो इट मींस दिस रिजल्ट इज इनकरेक्ट एंड वी आर सपोज टू डू दी करेक्शन। करेक्शन कैसे की, इसी सम के रिजल्ट में हमने करेक्शन कर दी। ये देखिएगा 0110 इज योर 6 नंबर जो कि इसमें ऐड हो गया। ऐड होके हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ऐड होके हमारे पास 0111 का रिजल्ट आ गया, और ये कैरी जो फिलहाल एज इट इज उतर गया। ये जो एक्स्ट्रा कैरी क्रिएट हुआ था वो एक्स्ट्रा कैरी क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा कैरी हमारे नेक्स्ट निबल में ऐड हो गया। ये देखिएगा ये 1 आगे इस निबल में चला गया। अब क्या होगा, जब ये इस निबल में चला गया, अब इस 4 बिट नंबर ने इस 4 बिट नंबर में ऐड होना है। when we are going to do the addition with this carry जो प्रीवियसली निबल्स ने क्रिएट किया है, उनके रिजल्ट ने क्रिएट किया है एडिशन के दौरान, वो भी इसके अंदर शामिल होगा, इसकी इस बिट में शामिल होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 एडिशन उतरी 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1। अब आप ये देख सकते हैं ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन थर्ड है। दिस कंडीशन इज योर सम इज ग्रेटर देन 9, सम इज ग्रेटर देन 9, और इनकी एडिशन ने कोई कैरी क्रिएट किया, इसकी एडिशन ने फिलहाल कोई कैरी क्रिएट नहीं किया, लेकिन योर नंबर इज इक्वल टू 13। 13 तो होता ही नहीं है बीसीडी में, देखिएगा 1101 बीसीडी में हो ही नहीं सकता, तो सम इज ग्रेटर देन 9, वी नीड करेक्शन। करेक्शन कैसे की, हमने 6 ऐड कर दिया। ये देखिएगा हम 6 ऐड कर रहे हैं। अब हमने इसमें 6 ऐड किया, 6 जब हमने ऐड करना शुरू किया, ये करेक्शन का स्टेप है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सारी करेक्शन का स्टेप है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0 एंड 1 कैरी। इधर जो 1 कैरी हुआ 1 प्लस 0 1, 1 प्लस कैरीड 1 इज इक्वल टू 0। अब इसने बाहर क्रिएट कर दिया कैरी आउट, लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब करेक्शन के दौरान मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैरी आउट करे तो उस स्टेप में दोबारा 6 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन के दौरान जो कैरी आउट हुआ वो एक्सेप्टेबल है। हाँ, बीसीडी एडिशन का बीसीडी एडिशन में ऐड होना और उस निबल का कैरी क्रिएट करना इज अ प्रॉब्लम। अब ये क्या हुआ, ये करेक्शन का स्टेप हो रहा था, इस करेक्शन के स्टेप के दौरान जो 1 ऐड हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर करेक्शन। ये 1 क्या आ गया, ये 1 अगले निबल में चला गया। ठीक हो गया, ये 1 इसमें आगे कैरी हुआ, अब ये नंबर इस नंबर में ऐड होगा। अब इसके ऊपर, इस बिट के ऊपर, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर कैरी क्रिएट हुआ। 0 प्लस 0 इज 0, कैरीड 1 इज इक्वल टू 1। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0 1, 0 प्लस 0 0, कैरीड 1 ऐड हुआ तो 1 आ गया। अब ये नंबर इज 9, 9 बीसीडी में एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। एक चीज ये भी हो गई, और कोई कैरी आउट क्रिएट हुआ इस निबल में, नहीं, इसने तो कोई इसके रिजल्ट ने कैरी आउट भी क्रिएट नहीं किया, तो डू वी नीड करेक्शन इन दिस स्टेप, नो वी डू नॉट नीड करेक्शन इन दिस स्टेप। अब आपके पास अल्टीमेट रिजल्ट क्या उतरा, ये देखिएगा, ये डायरेक्टली उतर गया। इसमें ये डिजिट जिसमें करेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट वो उतरा 0011, जिसमें करेक्शन हुआ है दैट इज 0111, 0111 उतरा। अब आप देखिएगा 9 3 7,
ये BCD को जब आप ओपन डेसिमल में करेंगे तो क्या बनेगा 10019 001113 0117 और ये देखिएगा आपके डेसिमल रिजल्ट के इक्वल ही आपका रिजल्ट आ गया। अब आपकी BCD करेक्शन सही है। नाउ यू नो कि हमने करेक्शन का स्टेप कैसे करना है, किन किन मौकों पे करना है, और जो कैरी आउट हो रहा है वो करेक्शन के स्टेप के बाद जो कैरी आउट हो रहा है उसमें कोई मसला नहीं है, हमें फर्दर इस सम में करेक्शन नहीं करनी है। BCD नंबर की एडिशन जब प्योरली हो रही है विदाउट अ करेक्शन स्टेप, उस दौरान जो कैरी आउट होगा दैट स्टेप नीडेड ओनली करेक्शन। ठीक हो गया, ये डिफरेंस भी याद रखिएगा। ये एग्जांपल अब हमने कर ली है। अब हम आ सकते हैं अपनी BCD के सर्किट में। BCD एडर, अब आपको ये मालूम है कि BCD में 4 बिट्स यूज होती हैं, 0 से लेकर 9 तक उसकी लिमिट होती है। हम 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर ले सकते हैं, बेशक हम 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर इसमें यूज कर सकते हैं। देखिएगा 4 बिट बाइनरी एडर इसमें यूज हुआ है। ऑगेंड एंड एडेड वही वाली बात है, 4 बिट्स के नंबर्स हैं। 4 बिट्स के नंबर्स कैसे हैं? फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का कोई आपको डिजिट्स दिए हुए हैं 448489 दिया हुआ है आपको, तो एक आपने क्या करना है, आपका 4 बिट का पहला ये नंबर 4 बिट का पहला ये देखिए 8 भी 4 बिट में और 9 भी 4 बिट में ऐड होगा, तो ये वही चीज होगी। पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स पकड़े जाएंगे डेसिमल के, 8 को डेसिमल में लिखेंगे, बाइनरी में लिखेंगे, 9 को बाइनरी में लिखेंगे और वो ऐड होगा। ठीक हो गया। एग्जाम्पल अभी मेरा हाल इस स्लाइड में मैंने डिस्प्ले करवाई हुई है, मैं देखती हूँ, एक मिनट ठहरिएगा। हाँ, ये एग्जाम्पल साथ साथ डिस्प्ले हो रही है। सपोज हमारे पास पहला निबल क्या है, 1000 एंड 9। ये देखिएगा 1000 इज 8, 1001 इज 9। ये देखिएगा ये ऑगेंड एंड एडेंड की पोजीशंस में आ गए। कैरी इन हमने 0 दिया, ये बात मैंने बता दी हुई है कि इनिशियल कैरी ऑफ एनी एडर इज ऑलवेज 0, और ये भी आपको पता लग चुका हुआ है एडिशन में कि जब भी आप बाइनरी एडिशन का काम लेना चाह रहे होते हैं तो हम अपना सीन हमेशा 0 रखते हैं फॉर एडिशन पर्पस। हमने इसको 0 रख दिया। अब दे आर गोइंग टू ऐड, ठीक है, ये ऐड होने जा रहे हैं। 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर इस्तेमाल हो रहा है। ये 4 बिट इस 4 बिट में ऐड हुईगा तो देखिएगा। अच्छा, इस सर्किट को अभी फिल वक्त के लिए छोड़ दें कि ये क्या चीज है। ये 4 बिट 8 इधर आ गया, 4 बिट एड ऑगेंड इधर आ गया। अब देखिएगा, अब इन ये एडिशन साथ साथ हुई हुई है, ठीक है। इस ये 4 बिट ऐड हुआ इस 4 बिट में, तो रिजल्ट आपका आया 0001 एंड द रिजल्ट अल्टीमेटली क्रिएटेड अ कैरी विच इज हाईलाइटेड एज 1। ये देखिएगा ये कैरी आउट जनरेट हो गया, 4 बिट में ऐड हुई, तो रिजल्ट तो आपका 0001 है। ये देखिएगा 0001, लेकिन ये जो रेड वन है, ये रेड वन इज द कैरी आउट फ्रॉम योर सम का रिजल्ट। ये देखिएगा वो कैरी आउट यहां क्रिएट हो गया, 1 कैरी आउट चला गया, 0001 इसमें क्रिएट हो गया। अब ये जो सर्किट है इस तरफ आ जाए, 2 एंड्स और एक और क्यों लगा हुआ है। दिस इज द सर्किट, दिस इज द लॉजिक टू चेक इफ बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 9। ये दो एंड्स जो लगे हुए हैं वो इसलिए लगे हुए हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा BCD एडिशन में। BCD एडिशन में हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। सम इज लेस देन 9 कैरी नहीं है, सम इज लेस देन 9 कैरी है, एंड सम इज ग्रेटर देन 9 और कोई कैरी नहीं है। तो हमें एक्चुअल में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, हमने देखना है कि हमारा सम ग्रेटर देन 9 ना हो, जो कि BCD में पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 2 एंड वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इफ सम इज ग्रेटर देन 9 इट विल ऑलवेज क्रिएट अ कैरी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक एंड भी 1 हो गया तो हमारे पास कैरी आउट आ जाएगा। हमारे पास कैरी आउट ये दिखेगा, ये C आउटपुट जो दे रहा है वो ये देगा कि जनाब आपका दोनों कंडीशंस में से जो मेजर पॉइंट्स हैं, एक तो सम ग्रेटर देन 9 ना हो, पहली बात जरूरी, और दूसरी बात जब आपका सम ये देखिएगा ये बिट इस बिट में ऐड हो तो सम देखिएगा लेस देन 9 ही क्रिएट हुआ है, लेकिन क्या हो गया हुआ है, आपका कैरी आउट हो गया हुआ है। आपकी जो एडिशन का रिजल्ट है वो 5th बिट तक चला गया हुआ है, उसने एक कैरी आउट थ्रो कर दिया हुआ है। ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए BCD एडिशन में। यही मेजरली 2 पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं हमारे उन कंडीशन से। इफ द सम इज ग्रेटर देन 9 इट विल ऑलवेज क्रिएट अ कैरी। ये देखिएगा 10 से लेके 15 तक जब जब अकर होगा तो ये 2 एंड्स लगे हुए हैं फॉर दैट कैलकुलेशन की योर सम का रिजल्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 9। एंड ये वाला कैरी जो K रिप्रेजेंट हुआ है, दिस K रिप्रेजेंट्स द कैरी ऑफ 2 4 बिट्स आर गेटिंग एडेड एंड दे विल इफ दे विल क्रिएट एनी कैरी, 5th आउटपुट वो दे रहे हैं, तो वो भी कंडीशन इसमें शामिल है। एंड तभी हमारा अल्टीमेटली और लगा हुआ है कि इन दोनों में से कैरी आउट क्रिएट हो जाए 4 बिट की एडिशन में, 5th बिट क्रिएट हो जाए, या
सम का आंसर ग्रेटर देन 9 हो जाए, ये देखिएगा ये सर्किट है, सम का आंसर ग्रेटर देन 9 हो जाए, या दो बिट्स जो चार चार आपस में ऐड हो रही हैं उनका निबल कैरी आउट कर दे, फिफ्थ बिट दे दे। ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आ जाती है तो क्या हो जाएगा, हमारा कैरी आउटपुट कैरी क्रिएट हो जाएगा। ये कैरी आउटपुट क्या होगा, ये हाई होगा और ये बात शो करेगा कि आपको करेक्शन स्टेप रिक्वायर्ड है। ये कैरी आउट होना आपको ये शो करेगा कि आपका करेक्शन का स्टेप रिक्वायर्ड है। और करेक्शन का स्टेप क्या था, वी आर सपोज टू ऐड 60110 इन आवर सम का रिजल्ट। ठीक हो गया। अब ये दो एंड्स कैसे लगे हैं, कैसे कैलकुलेट किया हमने, ये दो एंड्स लगेंगे बीसीडी एडिशन की। ये एक ये देखिएगा ये टेबल है, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू यहां तक लिखी हुई है। ठीक है, दिस सी आउटपुट रिप्रेजेंट्स जब तक बीसीडी एडिशन बीसीडी के अंदर अंदर के नंबर पाए जाते हैं तो आउटपुट इज 0। जैसे ही बीसीडी के नंबर की लिमिट से बाहर बात हो रही है, ये देखिएगा 10 11 12 13 14 15, तो सी आउटपुट हमने 1 कर दी है। सी आउटपुट हमने शो कर दिया कि जी ये 1 हो गई है। क्यों, क्योंकि बीसीडी से के अलावा जो बीसीडी में अक्कर नहीं हो सकते उन नंबर्स की बात हो रही है। अब इनको हम के मैप में डाल लेते हैं। जब हमने उन्हें के मैप में डाला तो जहां जहां 1 था, कौन कौन से जगहों पे 1 था, सी आउटपुट उन उन जगहों पे 1 था जो बीसीडी नंबर नहीं कहलाते, 10 से लेके 15 तक। ये देखिएगा 10 11 12 13 14 15 पे हमने 1 डाला, ग्रुपिंग कर ली। जब हमने ग्रुपिंग कर ली तो हमारे पास ये देखिएगा सी इज इक्वल टू, ये देखिएगा एक एंड प्लस दूसरा एंड। नाउ यू गेट इट कि ये देखिएगा Z3.Z2 Z3.Z1, ये देखिएगा ये सी में हो रहे हैं और हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप एक इस इक्वेशन में के भी ऐड कर लें। क्यों, के प्लस हो रहा है, एक ये कंडीशन भी इसमें शामिल है कि हो सकता है जब 2-4 बिट ऐड हो रहे हो तो वो फिफ्थ बिट पे कैरी आउट कर रहे हैं। अगर वो कैरी आउट कर रहे हैं तो ये कंडीशन भी इसमें शामिल हो सकती है, के प्लस Z3.Z2 प्लस Z3.Z1। ठीक हो गया। एक ये कंडीशन कि 2 बिट्स 4 ऐड हो रही हैं, 4 बिट ऐड हो रही है, 4 बिट में उन्होंने 5वीं बिट क्रिएट कर दी है, ये भी इनवैलिड बीसीडी एडिशन है। या योर सम इज ग्रेटर देन 9। अब आपको मालूम हो गया ये दो एंड क्यों लगे हुए हैं। यूजिंग दिस के मैप हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एंड प्लस इसी इक्वेशन में हम प्लस के भी लिख सकते हैं। क्यों, ये वाली कंडीशन कि ये कैरी, ये भी तो देखिएगा सम इज लेस देन 9, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैरी आउट भी निकल गया हुआ है, तो ये भी हमारा इनवैलिड बीसीडी रिजल्ट है और करेक्शन स्टेप रिक्वायर्ड है। एंड हाउ वी हैव डन दी करेक्शन रिजल्ट, करेक्शन का स्टेप, ये बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 1। अब देखिएगा करेक्शन का स्टेप क्या है, ये 4 बिट्स इसमें इस निबल में ऐड हुआ, इसका रिजल्ट 0001 आ गया, इसका कैरी एज इट इज नीचे उतर गया और हमारे पास अब ये करेक्शन स्टेप हुआ है 0110 किस तरह हुआ है। अभी सिर्फ इस पोर्शन को देखिएगा, 0110 इज गेन्ड आफ्टर द करेक्शन स्टेप। करेक्शन स्टेप इज 0110 मतलब 6 ऐड हुआ है हमारे सम के रिजल्ट में। अब स्लाइड पे आइएगा, ये देखिएगा ये कैरी आउटपुट कैरी 1 हुआ। क्यों, योर सम इज लेस देन 9 बट कैरी आउट हो चुका है, फिफ्थ बिट जनरेट हो चुकी हुई है, तो यहाँ 1 हो गया। ये 1 देखिएगा इधर लगा हुआ है। अब हमने एक और 4 बिट एडर लगाया हुआ है। एक और 4 बिट एडर क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमने सम के अंदर 4 बिट 6 ऐड किया हुआ है करेक्शन के लिए, वो भी 4 बिट ही है। तो अगेन एक और 4 बिट एडर लग सकता है, बेशक लग सकता है। अब ये 6 कैसे बना हुआ है, ये कैरी आपका ये देखिएगा किस तरीके से आपका दूसरा ऑगेंड कैसे बना हुआ है, ये देखिएगा 1 यहाँ आ गया। और ये देखिएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आर एट कांस्टेंट 0, ये देखिएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट आर एट कांस्टेंट 0। और अगर ये कैरी आउटपुट 1 देता है तो ये 1 देखिएगा एज इट इज यहाँ चला गया 1 और हमारे पास क्या नंबर बन गया, ये 6 नंबर बन गया। यहाँ फिक्स्ड 6 तब अक्कर होता चला जाएगा जब यहाँ कैरी 1 आता चला जाएगा। जब यहाँ कैरी 1 आता चला जाएगा, वही वाली बात है, either your sum is greater than 9 or your 4 bit are adding in your other 4 bit number and that has created a carry out, तब भी ये 1 होता चला जाएगा और यहाँ 6 बनता चला जाएगा हमेशा। और 6 is what the correction step। अब इधर कौन सी बिट्स आ जाएंगी, इधर आपका ये बिट इसमें ऐड हुई थी वो नीचे उतर रही है, ये देखिएगा वो नीचे उतर रही है। ये देखिएगा 0001, ये देखिएगा 0001। अब उसमें आप 6 ऐड कर रहे हैं, यही करेक्शन स्टेप कर रहे हैं आप, ये देखिएगा ये करेक्शन स्टेप हो रहा है और अल्टीमेटली आपके पास ये देखिएगा 0111 रिजल्ट आ गया, 0111 का रिजल्ट आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये जो कैरी आउट जनरेट हुआ था, ये कैरी आउट जनरेट होके
नेक्स्ट में जा रहा है। अब ये नेक्स्ट निबल जब बन रहा है ना, नेक्स्ट निबल हम सॉल्व करने लगे हैं, तो ये पूरी स्टेज दोबारा लगेगी, इतना पूरा सर्किट इस नेक्स्ट निबल के लिए दोबारा लगेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि नाउ जब ये नेक्स्ट स्टेज के लिए लगेगा इस पूरे निबल के लिए, तो अब ये कैरी इन क्या हो जाएगा।